Yes, sir. Okay, great. So let us start, huh? Start करें आनंद? हाँ yes sir का start करते हैं. हाँ, okay. So, standard disclaimer to start with, Plutus Advisor is a SEBI registered organization. और जो भी डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट 30 मिनट्स में, सो 30 मिनट्स का ही टाइम है, उसके बाद मुझे कुछ एक काम से निकलना है, सो थोड़ा सा क्विकली करेंगे. सो रफली मैं 20-25 मिनट्स में कवर कर लूँगा, और 5-7 मिनट्स में अगर कुछ Q&A होगा, if Anand you can take it through chat or maybe you can add them as a speaker आफ्टर 9:20 तो ले लेंगे, ठीक है. सो Sure. ओके, सो जो भी ये डिस्कशन है वो डेफिनेटली प्लूटस का खुद का व्यू है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, या मेरा व्यू है, और ये किसी भी तरीके से कोई एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बिकॉज 99% लोगों का मैं ना रिस्क प्रोफाइल जानता हूँ, ना मैं उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग जानता हूँ, तो वो इंडिविजुअली एडवाइस देना पॉसिबल नहीं होगा. तो डेफिनेटली या तो आप खुद से थोड़ा रिसर्च करके इन्वेस्ट करेंगे, या ऑफ कोर्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हेल्प लेंगे. और एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, बहुत लोगों को लगता है कि मैं 10 में से 9 बारी सही होता हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि 10 में से 10 बारी सही होता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं 10 में से आउट ऑफ 10 टाइम्स मैं रफली 5.5 टाइम्स या 6 टाइम्स सही होता हूँ, और 4 बारी मैं गलत होता हूँ, 4 टाइम्स मैं गलत होता हूँ. और यही मेरा लॉन्ग टर्म एवरेज है. मैं कुछ भी कर मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म एवरेज का स्ट्राइक रेट 6/10 ही है, यानी 60% का स्ट्राइक रेट है. उसके ऊपर मैंने सारे मेथड ट्राई कर लिए हैं, जो जितने भी ग्लोबली वर्ल्ड में ट्रेडर्स हैं सबको स्टडी कर लिया, इसके ऊपर मैं जा ही नहीं पाता हूँ, ठीक है. सो बुल मार्केट में हो सकता है आपको लगे कि मैं 10 में से 8 बारी सही होता हूँ, बियर मार्केट में 10 में से 2 बारी सही होऊंगा या 1 बारी सही होऊंगा, और साइडवेज मार्केट में हो सकता है कि 10 में से 5 बार या 4 बार सही होऊंगा. तो मेरा एवरेज स्ट्राइक रेट 60%, यानी 6 बारी सही होना, और 6 बारी सही होना, 4 बार गलत होना, टोटल 10 ट्रेड में. ऐसे ही ये मेरा, या इन्वेस्टमेंट बेट्स में ऐसा ही मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. और मेरे को ना कोई इंटरेस्ट है इसको बढ़ाने में, बिकॉज मैंने देख लिया मैं नहीं बढ़ा सकता. और दूसरा, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, लाइक मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एनालाइज किया कि मैं इसके ऊपर जा ही नहीं पाता हूँ. सो इसी के अराउंड मैंने कोशिश किया है कि अपने सारे फ्रेमवर्क्स को एडजस्ट करूं, और कोशिश करूं कि जो मेरे विनर्स हैं वो इतने बड़े विनर्स हों कि जो मेरे लॉसेस आते हैं उनको वो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करें. सारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, ये मेरे को बहुत ही, मतलब एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, और मैं इसके लिए कभी कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, या कोशिश करने का मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है. सो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, बिकॉज मेरे को लगता है कि बहुत सारे जो रुकी हैं, फ्रेशर्स हैं मार्केट्स में, उनको लगता है हर स्टॉक में पैसा बनना चाहिए. नहीं, ओवरऑल पैसा बनना चाहिए. अगर आपका पैसा ओवरऑल बन रहा है, आपने 2 करोड़ रुपए लगाए और 2 करोड़ 40 लाख हो गए, आपको 40 लाख का प्रॉफिट है. आप बहुत ये मत सोचो कि मुझे एक स्टॉक में नुकसान है उसको भी मैं प्रॉफिटेबल बना देता हूँ. वाई तो मेरा प्रॉफिटेबल है ही, एक्स को भी प्रॉफिटेबल कर लेता हूँ, और एवरेज कर लेता हूँ. ऐसा कुछ भी, मतलब मेरे हिसाब से किसी भी बुक में इस तरह की स्टंट बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलते, इस तरह के स्टंट नहीं करने चाहिए. अच्छा, सो इम्पोर्टेंट क्या है, जो प्लूटस का फ्रेमवर्क है उसके बारे में थोड़ा सा 30 सेकेंड्स बात करते हैं. नॉर्मली हम लोग लॉन्ग शॉट प्लेयर हैं, लॉन्ग शॉट करते हैं, डेल्टा न्यूट्रल करते हैं, और प्लेन डिलीवरी बाइंग करते हैं. सो प्लेन डिलीवरी बाइंग ओनली एडवाइजेबल है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनका पोर्टफोलियो लेस देन 1 करोड़ है, वो प्लेन इक्विटी इन्वेस्टिंग करके पैसा बना सकते हैं. जो बड़े पोर्टफोलियोज हैं, लाइक 5 करोड़ 10 करोड़, उनको बीच में कभी कभी स्टॉक मार्केट में काफी बड़े ड्रॉडाउन होते हैं. सो परसेंटेज वाइज उनका ड्रॉडाउन बहुत बड़ा नहीं होता, बट अमाउंट वाइज कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते बड़ा ड्रॉडाउन झेलने के लिए. तो उनको बीच बीच में डेल्टा न्यूट्रल करना चाहिए, जब मार्केट साइडवेज हो, या लॉन्ग शॉट भी कर सकते हैं जब वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव हो. तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज कर सकते हो, मीन रिवर्जन कर सकते हो, या नॉन कोरिलेटेड बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं वो कर सकते हो. तो एच को ये सब करना चाहिए. रिटेल को प्लेन सिंपल एक ही मेथड है, बाय फियर एंड पैनिक, and make sure you should buy if there is a blood on the street, and make sure that that blood is not yours. So retail के लिए एक ही strategy है, buy in fear and panic, and और कोशिश करें कि उस
फियर एंड पैनिक में आप एक बड़ा पोर्शन एलोकेट करें, ताकि आपको एक मार्जिन, जब ब्रेकआउट ट्रेडर्स वापस से सिस्टम में आए, जो लोग EMA 21 अपवर्ड कर्विलिनियर सिस्टम को फॉलो करते हैं बहुत सारे, या मार्क विनर विनी स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, जो नए नए बच्चे अभी टेक्निकल के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, वो जब मार्केट में आएंगे तो आपको एक बड़ा कुशन मिल जाता है। बिकॉज वो लोग फिर चेस करते हैं मोमेंटम को, और वो फिर आपका स्टॉक 20-30% ऊपर हो जाता है। और जैसे ही आपका स्टॉक 20-30% ऊपर हुआ, चांसेस है कि वो एक आपका बड़ा विनर हो सकता है, तो आप उसको होल्ड ऑन कर सकते हैं। सो ये एक थ्योरी के साथ आप लोग चल सकते हैं। और अब मैं आता हूँ कि क्या करना चाहिए लोगों को आने वाले टाइम में, और कैसे थोड़ा थोड़ा आप करके पैसा बना सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक अच्छी चीज़ जो बहुत ही मुझे अच्छी लगी, और मैं बहुत ही मतलब लाइक आई एम रियली रियली हैप्पी कि आप सब लोगों में से कुछ लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है लास्ट 20-25 दिनों में, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर यू गाइस। या कुछ लोगों के पोर्टफोलियोज काफी अच्छे रिकवर कर गए हैं और क्लोजर टू ऑल टाइम हाई है। सो आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर देम आल्सो। और जिनके पोर्टफोलियोज उतने अच्छे से रिकवर नहीं हुए हैं और उनके नहीं बने, उनको भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में रहेगी। सो अगर वो अच्छे स्टॉक ढूंढ पाए, कुछ फिल्टर्स भी बताने की मैं कोशिश करूंगा अगले 5-7 मिनट्स में, तो उनके लिए एक अच्छी सिचुएशन है। सो एक चीज और, आप जब अगर अगर कोई किसी का पैसा बन रहा है ना, आप दुखी मत हो। बिकॉज आपके दुखी होने से आपका पैसा बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी का नेटवर्थ बढ़ रहा है, किसी की पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ रही है, और आप उसे एनवी कर रहे हो, आप उसको आपको आप दुखी हो किसी के प्रॉफिट्स में, तो वो अच्छी बात नहीं है। या दूसरे को बोल रहे हो कि लोग पागल हैं, लोग ग्रीडी हो गए हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, ऑल दिस नॉनसेंस विल नॉट हेल्प यू, एंड डेफिनेटली इट विल नॉट इंक्रीज योर नेटवर्थ फॉर श्योर। So don't involve yourself in any kind of a nonsense and noise. Focus on what you can do, how you can improve yourself and how you can improve your family fortune. उस पे कोशिश करिए, और शायद अगर उस पे कोशिश करेंगे तो और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे, तो आपको कोई ना कोई रास्ता दिखेगा। अब मैं आता हूँ कि अब आगे यहाँ से क्या, काफी बड़ी रैली हो गई है, बहुत सारे लोगों को 1 साल का रिटर्न पिछले 30 डेज में बन गया है। सो आगे यहाँ से क्या। सो पहले ग्लोबल मैक्रोज की बात करते हैं, और कुछ जो लीड इंडिकेटर्स हैं उनकी बात करते हैं। तो ब्रेंट क्रूड $87 के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा थोड़ा सा स्केरी हो सकता है, थोड़ा सा स्केरी हो सकता है, बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको पता है ब्रेंट क्रूड पिछले 3 साल में सेम रेट है। वो बीच में $130 गया, नीचे में $70 आया, बट प्रैक्टिकली ब्रेंट क्रूड, अगर मैं आपको बोलूं, सो 2.5 साल, लाइक 2.5 ईयर से, अक्टूबर 2021 में भी $87-86 था, अक्टूबर 2021 में, और आज भी $87 है। सो बहुत सारी इंडियन इंडस्ट्रीज जो क्रूड को एज ए इनपुट मटेरियल यूज करती हैं, बहुत सारी सेक्टर्स में यूज होता है। सो उनके लिए बहुत ज्यादा कोई कॉस्ट इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा कॉस्ट को लेके, या उनके मार्जिन पे बहुत ज्यादा क्रूड की वजह से प्रेशर नहीं आएगा। सो क्रूड ऊपर जाते हुए भी, अभी अगर आप 3 साल का 2.5 साल का एक फ्रेमवर्क में देखें क्रूड को, तो क्रूड की तरफ से इंडियन इंडस्ट्रीज को कोई बहुत बड़ा शॉक नहीं देखने को मिल रहा है। सो ऑप्टिकली क्रूड आपको हायर दिखेगा, बट अगर आप 2-3 साल के फ्रेमवर्क में देखेंगे, तो क्रूड बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। हाँ, 90-92 के ऊपर निकलता है तो थोड़ी बहुत मार्केट में प्रेशर आ सकती है, या थोड़ा इन्फ्लेशन को लेके थोड़ा सा फियर आ सकता है, बट एज ऑफ नाउ 87 पे अगर है तो इट इज कंफर्टेबल। बिकॉज आप अगर 2-3 साल के पंप के प्राइसेस देखेंगे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हैं, 1-2 रुपया नीचे ही होंगे, मेरे को तो नहीं लगता। मेरे को रेट्स तो एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, बट 94, 95, 96 यही दिल्ली में रेट है 2-3 साल से। कभी 1-2 रुपया ऊपर नीचे होता है, तो 2-3 साल से यही रेट है दिल्ली में, बॉम्बे में थोड़ा हायर होगा। सो ये रेट मोर और लेस कांस्टेंट है, तो पंप प्राइसेस सेम है, क्रूड के प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी इंडस्ट्रीज को लेके कॉस्ट साइड से कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं आ रहा है। और सेकेंड चीज, बहुत लोगों को लग रहा है कि इंडिया की रुपी ऑल टाइम लो पे है, बट प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, पीछे ना आपका ना 2-3% का साल का डेप्रिसिएशन रुपी का होता था। अगर आप 18 मंथ्स का रुपी का चार्ट देखेंगे, सो 18 मंथ्स में रुपी का डेप्रिसिएशन क्लोज टू जीरो है। आई रिपीट, 18 मंथ्स में रुपया जीरो डेप्रिशिएट हुआ है।
शायद ये पहला इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में रूपी थोड़ा सा एप्रिशिएट हो सकता है, अगर इलेक्शन आउटकम फेवरेबल आते हैं, जो कि मुझे लगता है कि होंगे, होने ही चाहिए। ऑपोजिशन, क्योंकि बहुत लोग ना ट्विटर पे ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी पार्टी को लेके बोल रहा हूँ, या जैसे अगर थोड़ा कांग्रेस के लिए पॉजिटिव बोल दूंगा तो बीजेपी वाले सोचेंगे कि यार ये तो मतलब कांग्रेस का आदमी है। बीजेपी वालों के लिए थोड़ा पॉजिटिव बोल दूंगा तो वो सोचेंगे कि यार ये तो ये तो मोदी जी का फैन है, और ऐसा कुछ नहीं। सो मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मार्केट का फैन हूं, मैं स्टॉक मार्केट का फैन हूं, मैं किसी का फैन नहीं हूं। बिकॉज मुझे मालूम है कि मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस आर इन इंडिया एंड अब्रॉड आल्सो आर मोर और लेस करप्ट। ठीक है, वो पैसा बनाने के लिए आए हैं इधर, वो अपना टाइम खराब करने को नहीं आया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस आर हियर टू मेक मनी, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस होते हैं। 100 में से 99 लोग पैसा बनाने को है, एक आदमी जरूर एक्सेप्शन है। उसको अपने को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसको रिस्पेक्ट मिलती भी है, जनता देती है। सो आप एक चीज समझो कि अगर गवर्नमेंट आती है और जिस हिसाब से बॉन्ड इनफ्लो अगर जो एक्सपेक्टेड है कि इतने सारे बॉन्ड इंडाइसेस में इंडिया इंक्लूड हुआ है, अगर वो फ्लोज आते हैं तो यहाँ से करेंसी अगर अप्रिशिएट होती है तो क्या सिचुएशन होगी इकोनॉमी की, राइट? और जो सो अगर आप देखें तो मुझे तो लग रहा है कि रुपया ठीक है, कुछ भी अब इलेक्शन तक थोड़ा नॉइज रहेगा, और होना भी चाहिए। ऑपोजिशन कोशिश कर रही है और उनको कोशिश करनी भी चाहिए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव रूपी के फ्रंट से नेगेटिव सरप्राइज आएगा। डॉलर इंडेक्स भी अगर आप देखें 1.5-2 साल का चार्ट, तो एक ब्रॉडली रेंज में है, वहां से भी कुछ नेगेटिव सरप्राइज नहीं आ रहा है। सो 2 साल 1.5 साल के फ्रेमवर्क में देखेंगे तो ना कमोडिटी के साइड से कोई नेगेटिव सरप्राइज है, ना करेंसी के साइड से कोई नेगेटिव सरप्राइज है। थोड़ा बहुत अगर मेरे को बोलोगे कि आपको नेगेटिव ढूंढना ही है, आपको ढूंढना ही पड़ेगा, बिकॉज मार्केट 30%, बहुत सारे स्टॉक 20-30% ऊपर आ गया, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे, तो आपको कुछ जरूर नेगेटिव ढूंढना चाहिए। तो मैं एक नेगेटिव ये ढूंढूंगा कि यूएस के 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 4.32% है, 10 ईयर्स। फिर जल्दी से रेट काटने के मूड में अभी भी नजर नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा नेगेटिव है कि ग्लोबली आपको एक आध शॉक लग सकता है, और उसकी वजह से मार्केट 2-5% गिर सकते हैं, 5-7% भी गिर सकते हैं। सो वो एक आपके लिए अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी, मेरे हिसाब से मेरे लिए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर ऑफ कोर्स व्यू चेंज होगा तो मैं डेफिनेटली अपडेट करूंगा। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा सा यूएस का 10 ईयर बॉन्ड थोड़ा सा मार्केट के लिए थोड़ी सी, और गोल्ड के प्राइसेस काफी टाइम से सप्रेस थे। मैं बुलिश था, आप लोग को याद होगा, लास्ट ट्विटर स्पेस की रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हो, और वहां से रफली 12-15-20% की रैली आई है। हो सकता है 2-3% की रैली और आए, बट आई थिंक मोर और लेस अब सारे फंड मैनेजर्स गोल्ड पे बुलिश हो गए हैं। इवन माइक्रो फंड मैनेजर्स आर बियरिश ऑन माइक्रो कैप्स एंड दे आर बुलिश ऑन गोल्ड्स। सो ये नॉर्मली टेल साइन होता है कि गोल्ड टॉप आउट होने वाला है, 2-4-5% की रैली के बाद गोल्ड विल टॉप आउट। ये मेरा मेरा व्यू है। और शायद मैं थोड़ा बहुत गोल्ड मेरे पास जो है, जो जिसको मैं लिक्विडेट कर सकता हूँ, उसको मैं थोड़ा ऊपर के रेट पे लिक्विडेट करूंगा। सो आई कंटिन्यू टू बिलीव मैं, एंड जीएसटी कलेक्शन के नंबर आप देख सकते हो, फिनोमिनल नंबर्स हैं। अब अर्निंग सीजन स्टार्ट होने वाला है ऑफिशियली 4 तारीख से, शायद 4 या 5-6, जब भी जीएम ब्रेवरीज के नंबर है। टीम ने मुझे डेटा भेजा नहीं है और मैंने अभी अर्निंग कैलेंडर निकाला नहीं है, बट मुझे लगता है कि इन्फोसिस वगैरह के नंबर्स उतने खराब नहीं आएंगे, राइट? और सो आपको ये देखना होगा कि अगर आईटी नहीं घटता है, और इस बार एचडीएफसी बैंक वगैरह के नंबर, आई डोंट नो, रियली डोंट नो कि किस तरह के आएंगे, बट भाव में बहुत कुछ है, भाव में बहुत सारा नेगेटिविटी प्राइस इन है। सो अगर आईटी नहीं घटता और बैंक नहीं घटता है तो आप निफ्टी कैसे घटा लोगे? सो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आपको अगर मार्केट में बियरिश भी हो तो आपको स्टॉक अपने थोड़े प्रॉफिट बुक करने चाहिए, रादर देन कि आप निफ्टी शॉर्ट करके फंस जाओगे। सो बहुत सारे लोगों ने पीछे क्या किया, अपने स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए निफ्टी बेच दिया, निफ्टी घटी ही नहीं और स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो 30% घट गए। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, या इक्विटी में ओवर एलोकेटेड हो, तो निफ्टी के थ्रू अपने पोर्टफोलियो को हेज मत करो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो होता है स्मॉल कैप माइक्रो कैप में होता है, और वो निफ्टी को शॉर्ट करने से उसको आप हेज नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द टाइम। अब मेरे को पता है कि कुछ लोग बहुत सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं इस पृथ्वी पे, वो कर सकते हैं, वो बताएंगे कि ऐसे कर सकते थे, कॉल बेच सकते थे, पुट बेच सकते थे, यहाँ से कवर्ड पुट कर सकते थे, यहाँ से कवर्ड कॉल कर सकते थे, ऑल दोज नॉनसेंस, बट वो हेल्प नहीं करता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट की वैल्यूएशंस बहुत रिच हो गई हैं, अब मेरे 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 पॉकेट से ज्यादा मैं इससे ज्यादा पे नहीं करना चाहता वैल्यूएशन के टर्म्स में,
सो यू कैन ऑलवेज टेक आउट योर मनी। आप सिंपली इक्विटी सेल करके, यही मैं करता हूँ रिटेल के केस में। हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि आपको लगता है कंफर्टेबल नहीं है, आप थोड़ा सा कम कर लो। आप निफ्टी फिफ्टी शॉर्ट करोगे, वहां मार्जिन लगेगा, उधर निफ्टी में लॉस आएगा और इधर पोर्टफोलियो भी धुल जाएगा, तो दोनों साइड से लॉसेस हो जाते हैं, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। और जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से, तो मुझे ये लग रहा है कि बैंक्स के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है यहाँ से। डाउन साइड रिस्क बहुत ही कम है। और मैंने आज निफ्टी का टारगेट अगले 10 महीने का आप लोगों के साथ ट्विटर पर शेयर किया है। और मेरे को लगता है वो मेरा एक कंजर्वेटिव टारगेट है, उसको लेके बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा अपने अप्रोच में कंजर्वेटिव होता हूँ, लेकिन 24,700 800 25,000 की निफ्टी आपको अगले बजट के पहले, जो फुल फ्लेज, एक तो फुल फ्लेज बजट अभी आ जाएगा इलेक्शन के रिजल्ट्स के एक महीने के अंदर अंदर, और उसके बाद एक जो 1 फरवरी को बजट आएगा 2025 में, उसके पहले पहले निफ्टी एक बार 25,000 के आसपास लगती है। और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। स्मॉल कैप इंडेक्स मेरे को लगता है कि इलेक्शन के पहले पहले एक बारी नया ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है, ठीक है। बट आपको ब्लाइंडली, क्योंकि चीजें अब 30-40% ऊपर है, बहुत सारे फंड मैनेजर को फोमो हुआ होगा, डेफिनेटली होगा, बिकॉज बहुत सारे लोग रह गए। क्या सेलिब्रेशन हुआ था ट्विटर पे जब स्मॉल कैप इंडेक्स 14,000 आया था। और मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं, मेरा काम नहीं है किसी के बारे में नेगेटिव बोलने का, और मैं नहीं बोलता हूँ, बट मेरे को बुरा लगता है क्यों ये कुछ फंड मैनेजर्स हैं जो रिटेल का पैसा थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लॉस नहीं, क्योंकि रिटेल ने 9,000 के स्मॉल कैप इंडेक्स से पैसा लगाया और आज इंडेक्स 16,000 है लगभग। तो इंडेक्स ही सिर्फ 70-75% ऊपर है, 70-75%। स्टॉक 100-200% ऊपर है। ये क्यों कुछ फंड मैनेजर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो उन्होंने पैसा नहीं बनाया या उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कैश रखा हुआ है तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। अरे भैया, आप 11,000 के स्मॉल कैप इंडेक्स के लेवल से शॉर्ट हो या आप बियरिश हो, और बोल रहे हो ये खत्म हो जाएगी, ये पार्टी खत्म हो जाएगी, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, और उसके बाद वहां से मार्केट 60% इंडेक्स चल गया, स्टॉक 200-300-300% चल गया। आपने पूरे रेलवे की रैली मिस कर दी, आपने पूरे डिफेंस की रैली मिस कर दी, और फिर जैसे ही मार्केट 20-25% करेक्ट होता आप आके ट्विटर पे ऐसा लोगों के अंदर फियर क्रिएट करते हो। ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि आप कितने मतलब दुखी हो जाते हो जब आपके आसपास के लोग पैसा बनाते हैं। और आप जब दूसरे लोग दुखी होते हैं तो आप इतने खुश हो जाते हो, आप भी पैसा नहीं बना रहे हो, उसमें आपने कोई शॉर्ट नहीं किया है, आप बहुत बड़े शॉर्ट सेलर नहीं हो, ठीक है। आपने कोई पैसा नहीं बनाया जब मार्केट नीचे गई है, ठीक है। आपके पीएमएस के पोर्टफोलियो के लोगों का पोर्टफोलियो उल्टा डाउन हुआ है, बट आप उसमें इतना सेलिब्रेशन। सो आई थिंक दे शुड रिफ्लेक्ट on whatever they are doing, like this is not done। मतलब किसी के लॉस में क्यों खुश होना यार, मतलब अच्छा नहीं लगता है, मतलब आप so this is funny, right? So but I wanted to share these thoughts with you guys, because और मैं आप लोगों को भी चाहता हूँ यार, किसी को ना, अगर किसी का लॉस हो जाता है, आपका कोई आसपास है, कोई रिलेटिव है, मत खुश हो यार, वो लॉस किसी दिन आपको भी हो सकता है। इस तरीके से किसी के लिए एनवी करना, किसी के लिए बुरा सोचना, लाइफ में बहुत नेगेटिव चीजें नहीं करनी है लाइफ में, नहीं तो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप अपना देखने की जगह दूसरे का देख रहे हो यार, आप देखो ना कि आप अपनी लाइफ में कैसे बेहतर कर सकते हो। सो ये थोड़ा सा ज्ञान मैं लाइफ के लिए देना चाहता था। सो अब आप क्या करेंगे, अब आगे क्या होगा। सो आगे आपको एक छोटा सा स्क्रीनर रन करना है और देखना है कि जो स्टॉक्स उस पैरामीटर्स पे आ रहे हैं उसको टेक्निकली देखकर आपको लेना है। सो फिल्टर क्या है, फिल्टर है, मैं कोई भी रिटेल के लिए बेसिकली, बिकॉज आप ये मान के चलिए कि आप माइक्रो कैप में उतने अच्छे होंगे नहीं। सो आपको 1,000 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप की कंपनी नहीं लेनी है। सो मार्केट कैप ग्रेटर देन 1,000 करोड़, दिस इज द नंबर वन फिल्टर। पी लेस देन 35, 35 के ऊपर आपको पी नहीं पे करनी है। पेग लेस देन 2.5 टाइम्स। सो 16-17% की मेरे को ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ और अर्निंग ग्रोथ चाहिए ही चाहिए। और ऑफकोर्स मतलब वाई ओ आई सेल्स ग्रोथ ग्रेटर देन 15%, और 14 से भी चलो, इंडिया का नॉमिनल जीडीपी के आसपास या थोड़ा उससे थोड़ा ज़्यादा, 13-13.5% का वाई ओ आई सेल्स ग्रोथ, 13.5% का पैट ग्रोथ और ईपीएस ग्रोथ, एंड ऑफ कोर्स प्रोमोटर स्टेक
plus FII stake plus DII stake greater than 75%. It means that strong hand holding greater than 75%. And टेक्निकल्स में कुछ क्राइटेरिया, या तो RSI, ऑफ कोर्स अगर इस तरह का ट्रेंड टेम्पलेट है कि अगर EMA 10 इज ग्रेटर देन EMA 21 एंड EMA 21 इज ग्रेटर देन EMA 63 तो बहुत अच्छा, नहीं है तो स्टॉक क्लोजर टू EMA 63 एंड ग्रेटर देन EMA 200, CMP greater than EMA 200 slash EMA 63, RSI greater than 55 on daily charts. ये कुछ फिल्टर्स लगा के आप सारे कॉम्बिनेशन में, ऐसा नहीं कि अलग से, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन 3x. सो ये 8-9 फिल्टर्स लगा के आप स्क्रीनर पे रन कीजिए. शायद स्क्रीनर पे आपको EMA का कस्टमाइजेशन ना मिले तो आप EMA 63 को SMA 50 से रिप्लेस कर सकते हैं. उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा बट फिर भी मिलेगा आपको रिजल्ट. तो उसके हिसाब से आप करिए. उसमें जो कंपनीज आ रही हैं उनको थोड़ा, उनके कॉन कॉल को पढ़िए, थोड़ा मैनेजमेंट की गाइडेंस को पढ़िए. उससे आपको क्या पता चलेगा, उससे आपको फॉरवर्ड EPS पता चलेगी, फॉरवर्ड अर्निंग पता चलेगी. ठीक है, फॉरवर्ड अर्निंग पता चलेगी तो आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर पाएंगे कि हाँ ये स्टॉक का भाव क्या होना चाहिए. अगर करंट पी इतनी है और इतनी मिलती है, 10 साल या 5 साल या 3 साल की एवरेज ये है, 3 साल की एवरेज की पी भी मैं लगा लूं और इतनी अर्निंग पर शेयर ग्रोथ आती है तो इतना स्टॉक का भाव होना चाहिए. तो एक मोटा माटी आपको एक रफली फाइनेंशियल मॉडलिंग आप इस तरीके से, या स्टॉक का टारगेट प्राइस आप इस तरीके से निकाल सकते हैं. प्लस आप ये ध्यान रखो कि कोई स्टॉक, एक मैं छोटा सा आपको फॉर्मूला देता हूँ. कोई स्टॉक अगर अपने EMA 21 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, अगले 2-3 दिन तक सस्टेन कर रहा है, अगर आज जैसे अभी थोड़ा डाउन, थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा मार्केट में थोड़ा हो सकता है कि 1-2 दिन में थोड़ी छोटी मोटी करेक्शन भी आए. अगर EMA 21 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और थोड़े रेड कैंडल्स भी बन रहे हैं बट उतना वॉल्यूम नहीं आ रहा है, सो अप डे डाउन डे वॉल्यूम में UD वॉल्यूम इज स्टिल ग्रेटर देन 1.5x, तो वो स्टॉक शायद हो सकता है कि आप अपने थोड़ा से मोमेंटम या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आप थोड़ा सा देख सकते हो. उसके अलावा एक एक पैरामीटर आप ये भी रख सकते हो कि वो स्टॉक्स जो पिछले 15, जो प्योर टेक्निकल वाले ट्रेडर्स हैं उनके लिए, वो स्टॉक्स जो पिछले 20 डेज के वॉल्यूम जो भी हो रहा है, जो भी वॉल्यूम हुआ है, लेट्स से कि 2 लाख का वॉल्यूम है 20 डे एवरेज का, लेकिन मान लो कल या मे बी वेंसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को अगर उसका वॉल्यूम 300%, लाइक कि उसका वॉल्यूम 8 लाख हो जाता, 3% नेट चेंज, यानी वो 2 का 8 हो जाता है, उसको 4x वॉल्यूम बोलते हैं, बट आप 300% नेट चेंज, अगर वो 8 लाख का वॉल्यूम हो जाता है और प्राइस पैटर्न ऐसा है कि EMA 10 इज ग्रेटर देन EMA 21 एंड EMA 21 इज ग्रेटर देन EMA 63, देन उसमें और अर्निंग रोल्स वगैरह हैं, जो भी आपने अभी फंडामेंटल क्राइटेरिया तय किया उसमें सारे में वो फिट बैठता है, तो हो सकता है कि वो स्टॉक आपका ट्रू मार्केट लीडर हो. सो इस अप्रैल में जो स्टॉक में मैसिव वॉल्यूम होता है वो इस साल के फ्यूचर मल्टी बैगर हो सकते हैं, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस या जो इन्फॉर्म्ड सर्कल है वो नॉर्मली अप्रैल में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है. सो अभी एक हैं ट्विटर पे, उनको मैंने सीजनैलिटी के बारे में बताया, तो ठीक है, वो कुछ लोगों को एरोगेंस होता है तो उसने शायद बोला होगा कि नहीं नहीं ऐसा सीजनैलिटी वगैरह कुछ काम करता नहीं है. सो अभी अभी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग ना फिक्स माइंडसेट के साथ काम करते हैं, उनको कुछ भी सीखना नहीं है, कुछ भी समझना नहीं है. नहीं नहीं, मैंने जो पढ़ा है ना 40 साल पहले जिस किताब में, वो किताब ही सही है. ठीक है, 40 साल पहले जो डॉक्टर ने 40 साल पहले MBBS की बुक या MD की बुक पढ़ के आपका आज वो इलाज करने जाए, कितना वर्ल्ड चेंज हो चुका है, कितनी सारी चीजें चेंज हो चुकी है, किस तरह की नई नई डिजीजेस आ चुकी हैं. अगर वो आपको 40 साल पहले वाली बुक के बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट करना चालू कर दे, This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. तो चांसेस है कि आपके लिए वो कुछ गलत ही ट्रीटमेंट करेगा. सो आप, मार्केट बहुत डायनेमिक है, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, पूरा लैंडस्केप बदल रहा है. ट्रेडिशनल मैट्रिक्स से आप बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे. बड़ा पैसा फॉरगेट अबाउट इट, आप रिग्रेट करते ही रह जाएंगे, क्रिप करते ही रह जाएंगे कि सब लोग मैनिपुलेटिव हैं,
सारे लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया है मार्केट, मार्केट तो रैशनल है ही नहीं एंड ऑल दोज नॉनसेंस, राइट? सो आपका चॉइस है, आपको क्रिप करना है या आपको लर्न करना है और आपकी फैमिली के फॉर्चून को चेंज करना है, दैट इज टोटली अप टू यू। सो ये है मेरा व्यू, एक्सट्रीमली कंस्ट्रक्टिव है। मेरा थीम है फॉर द अप्रैल, बाय फियर एंड पैनिक एंड डोंट सेल इन हरी। Hold if your stock is holding above EMA 10 and 21. Don't sell your winner too early. This is the theme for April and May. So that's it from my side, Anand. अगर कुछ रहेगा तो we can take the query, हाँ? अगर Yes, मिला sir. है query तो, because मैं किसी की query देख नहीं पा रहा हूँ somehow. किसी को ऐड कर सकते हैं? रिक्वेस्ट भी नहीं आई है। एक दो लोगों की रिक्वेस्ट आई है, इफ आई कैन, एज शुभम को मैं शायद ऐड कर रहा हूँ, शायद शुभम को मैं ऐड कर पाया। हाय शुभम, गो अहेड प्लीज, कुछ क्वेरी है सर तो पूछते हैं। सर हाँ, एक छोटा सा क्वेरी था, आपने जो बोला कि पेग रेशियो लेस देन कितना सर? 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स सर। और एक और चीज था कि अपने जब ये देख रहे हैं कि प्रमोटर होल्डिंग वगैरह जितना भी है, तो इसमें FII DI को मिला के 75% देखना हाँ, है P जो अपना। प्लस F प्लस D, प्रमोटर प्लस FIs प्लस DIs। थैंक यू सर। और सर मेटल सेक्टर में क्या व्यू है सर? थोड़ा तेजी रहेगा अभी, लेकिन काफी थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा डिप पे ही देखो आप। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। अपने पास काफी है, काफी करेक्ट लिया सर, हुआ करेक्ट मेटल। हाँ करेक्ट, मैं हूँ हाँ आपके आपके हाँ FT हाँ हाँ, सो काफी लिया हुआ है, सो अब नहीं चेस कर रहे, अब थोड़ा लेट हो गए। गॉट इट सर, ठीक है सर। ओके कार्तिक, यू कैन गो है प्लीज, आपको पूछना है, पूछिए कुछ। कार्तिक जी, you हेलो can हेलो unmute. धनुष प्लीज गो अहेड, कार्तिक हेलो एंड देन धनुष प्लीज। हाँ या कार्तिक जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर आपने कंजर्वेटिव टारगेट तो बोला था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भी बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जस्ट मेरा व्यू बैंक निफ्टी का 1 मिनट में बताता हूँ आपको, कोई जी। प्रॉब्लम। बैंक निफ्टी रफली 51,500। वो ओके शायद मैं रह गया, मैं लिखने ही वाला था ट्विटर पे, रह गया। हाँ जी जी, थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू लेकिन सो आप मच लोग सर। कॉल ऑप्शन नहीं लेंगे, डिलीवरी में स्टॉक्स लेंगे, कॉल ऑप्शंस वगैरह नहीं 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 लेंगे। सर, ओनली निफ्टी 20 एंड बैंक 20 सर, ओनली 20 में ही हाँ इन्वेस्टमेंट जी, हाँ जी, करता हूँ मैं। वैसे हाँ जी। मैं बहुत कुछ सीखा सर आपसे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। गॉड ब्लेस कार्तिक, थैंक यू। Hi, थैंक यू सर। hi, हाँ sir. धन Myself, Dhanush. धनुष प्लीज गो अहेड। Sir, you just told now in April, which all stocks break out with huge volume can become multi-bagger in this financial year. So, like, how to identify those kind of stocks, sir? You can simply run the scanner on we got many platforms like Trendline or maybe Charting, or you can do the normal scanning from NSE data also, and you will get it. Okay, sir. Thank you, Yeah, sir. yeah. So, आनंद 5 मिनट्स और हैं, अगर किसी को दिख तो रहा है मुझे कुछ लोग। हाँ देखता हूँ, 5 Can मिनट्स I और ask? हैं। Can I ask हाँ question? हाँ, प्लीज गो अहेड। First of all, thank you for your suggestion on Twitter. I have made money from after your suggestions. अरे Actually, चल, हाँ प्लीज। हेलो। मैं ना थोड़ा इलियट वेव फॉलो करता हूँ, तो मैं जैसे इलियट वेव अगर स्मॉल कैप में देखूँ तो एक जैसे फिफ्थ वेव में अब फिफ्थ वेव लग रहा है, देखते शुरू हो गया है, जो कि एक ऑल टाइम, जैसे आपने बोला कि ऑल टाइम हाई मार सकता है, तो मुझे भी सेम व्यू है मेरा कि ऑल टाइम ओके हाई मार भी सकता है और उससे ऊपर भी जा सकता है, पर वो जो थर्ड वेव है वो एक्चुअली वन से छोटी है, तो ये थोड़ा ट्रंकेटेड होगा। तो मैं ये पूछ रहा था, जैसे आप जो टारगेट निकालते हो तो वो किस थ्योरी के बेस पे निकालते हो, जैसे नहीं, निफ्टी का निकाला है? मेरा बहुत सारा है। सो लाइक लॉट ऑफ पीपल थिंक लाइक आई एम अ टेक्नो, लाइक अ फंडामेंटल गाय, देन सम पीपल थिंक दैट आई एम अ टेक्निकल। सो आई सी एवरीथिंग, एवरी पॉसिबल पैरामीटर इन द वर्ल्ड, ठीक है, एवरी पॉसिबल। सो हम लोग 132 इंडिकेटर्स देखते हैं और उसके बेसिस पे निकालते हैं। तो मेरा कुछ ऐसा चार्ट का नहीं सिस्टम है, वो चार्ट में डाल देता हूँ ताकि वो इजी दिखे, बट वो चार्ट एक सिर्फ वो एक इमोशंस या एक कह लो व्यू शेयर करने का तरीका है। चार्ट शायद 10% होगा ओवरऑल स्टडी का वेटेज। सो टाइम साइकिल हो गया, सीजनैलिटी हो गया, मनी फ्लो हो गया, ऑफ कोर्स फंडामेंटल हो गया,
ऑफ कोर्स मार्केट की पोजीशनिंग हो गई, ऑफ कोर्स एमटीएफ बुक की पोजीशनिंग हो गई, ऑफ कोर्स एचएनआई बुक की पोजीशनिंग हो गई, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। पर ऑफ आपका मैं कोर्स देखता हूँ बहुत सारा मैच होता है इलीट वेव के टारगेट के साथ। हाँ सर, बट बट मैं इलेट वेव को मतलब मेरे स्टडी में मैं उसको जीरो मानता हूँ, बिकॉज वो थोड़ा मेरे मतलब मैंने काफी पीछे ट्राई किया और शायद मैं उसमें अनसक्सेसफुल रहा, तो मैं उसको जीरो मानता हूँ अपनी पूरी स्टडी में ना। सो लेकिन मैच उसी से हो रहा है आपका काफी हाँ, सो सारा। हो सकता है कि आपको अच्छी सफलता मिल रही है, तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है। मेरे को मैंने 2013 से 2017 तक प्रैक्टिस किया था, बट वो कई बार मेरे को काफी कंफ्यूज किया और उसकी वजह से मेरे को 2016 जैन में काफी बड़ा लॉस हुआ। मैंने सिर्फ इलियट वेव को सिर्फ ज्यादा रिगार्ड दिया, बाकी अपने पैरामीटर्स को रिगार्ड कम दिया, तो आई लॉस्ट रफली 20% ऑफ माय कैपिटल इन सिंगल मंथ। सो उसके बाद मैंने थोड़ा उस पर थोड़ा सा डाइल्यूट करके बाकी सब पैरामीटर्स को वेटेज थोड़ा सा रीअरेंज किया और उसके बाद थोड़ा चीजें ठीक होनी चालू हुई। अच्छा, वंस ओके, अगेन थैंक यू सर। ओके जी, राजेश जी, थैंक यू। ये रियलिटी एंड स्टॉक्स हैं और उसके बाद राहुल जी हैं, उनको मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ प्रकाश जी, हाँ जी, पूछिए नमस्ते। सर। नमस्ते सर। ये पीएसयू सेक्टर का भी क्या है, हाँ, आउटलुक कैसा है अभी? नहीं, मेरा आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव है, बिकॉज मुझे लग रहा ओके है कि गवर्नमेंट आने के साथ ही एक दो पीएसयूज को डाइवेस्ट करेगी ओके और ये मार्केट में थोड़ा सेंस आ जाएगा 15 अप्रैल के आसपास, अच्छा ओके तो थोड़ा व्यू पॉजिटिव है। मेरे को लगता है कि अगर किसी के पास है 3 4 6 महीने का व्यू, तो पीपल कैन होल्ड। ओके ओके थैंक यू हाँ, सर। हाँ जी, हाँ जी। Sir, good evening, Rahul here. हाँ राहुल जी, प्लीज पूछिए ना। Sir, thanks a lot for your views and we always look for your support and it comes very timely. Sir, अरे दो questions हैं sir. पूछिए ना। What's your view still with the railway stock, sir? अब कितना पैसा राहुल कमाओगे, कितना तो 10x 5x तो Yes, अभी sir. हाँ, पैसा तो तो बनाया देखो सर, बट जो होल्डिंग्स हैं, do you see, हाँ, मतलब लो, काफी लो से होल्डिंग्स हैं, but still do you see that sir we can hold for another 2-3 months till this हाँ, leg up? ऑफ कोर्स यू आर राइट, हाँ कर सकते हैं, रख सकते हैं। ओके सर, हाँ, एक दूसरा थोड़ा सा फंडामेंटलिस्ट व्यू आपसे जानना था। इन दिस एंटायर बुल रन आई हैव सीन दैट वन स्पेसिफिक थीम हैज बीन फ्लैश्ड, दैट ऑर्डर बुक फॉर ऑल दी स्टॉक्स, like every stocks they are flashing ki itna order book hai, itna order book hai, and the price is running up. So where do you see sir, agar ye subsequent quarters mein deliveries aani nahi shuru hui, so is it as like something which has been done for inflating the prices? Do you see like that sir? नो नॉट रियली, बिकॉज देखो मैंने ये देखा ना कि ये स्टॉक्स ना, देखो जब स्टॉक्स चलने होते हैं ना, सो यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ न्यूज, लाइक वो 10 साल से इन स्टॉक्स में कुछ हुआ ही नहीं था। रेलवे के 10 साल पहले के स्टॉक्स के चार्ट देखो, Sir, तो ये 2010 से 2020 तक इन स्टॉक्स ने मोस्टली स्टॉक्स ने जीरो रिटर्न दिया है। तो 10 12 साल के ब्रेकआउट्स ना नॉर्मली वो सस्टे, और प्लस दूसरा क्या है, इन सेक्टर्स में कंपनीज बहुत कम बची हैं, ठीक है। सो आप 2010 में देखेंगे ना, तो बहुत सारी कंपनीज थी जिन्होंने बंद कर दिया। इंफ्रा में भी यही हुआ था, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई। तो जो बिजनेस आना है ना, वो कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के पास आना है, ऑफ कोर्स। एंड गवर्नमेंट इतना बड़ा ऑर्डर दे रही है, तो इनसे पूछेगी कि भैया आपका एग्जीक्यूशन पावर क्या है। और right sir. देखो कुछ लोग बोल सकते हैं ये कॉल के बाद कि मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट आपको मैं बोल रहा हूँ, इस गवर्नमेंट की अच्छी चीज ये है, जो पॉजिटिव है वो बोलना पड़ेगा, बिकॉज जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है, कि ये गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन करा के लेती है। आप अगर कोई रोड कॉन्ट्रैक्टर से जाके बात करो कि नितिन गडकरी किस तरीके से काम करा के लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अपने काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ठीक ठाक स्केल पे काम करते हैं, वो बोलते हैं ऐसा काम करा के लेते हैं कि मतलब हालत खराब कर देते हैं, ठीक सर है। वो तो सर मैं यूपी से हूँ, तो आई हैव सीन इट वेरी हाँ क्लोजली हाँ, दैट सो आप समझ लो कि काम तो हो रहा है, और जो मैनेजमेंट काम नहीं करेगी उसको आगे से ऑर्डर नहीं मिलेगा, खत्म बात। सर ये सेम जो पैटर्न है आई हैव सीन इन दी स्मॉल एंड मिड कैप्स आल्सो, कि जहाँ पर ऑर्डर बुक पे सर लाइक सोलर कंपनीज एंड दे आर फ्लैशिंग द ऑर्डर बुक्स लाइक एनीथिंग, तो इज इट सर समवेयर टू बी नहीं कॉशियस एंड ट्रैक? सोलर में आई एम नॉट रियली बुलिश, बट ये जो रेलवे वगैरह वाला जो मैं बोलूंगा ना, सर तो रेलवे में ऐसा नहीं होगा कि अब रेलवे एक कंपाउंडिंग स्टोरी बन गई है।
पहले एक बहुत बड़ी ग्रोथ स्टोरी थी, अब वो कंपाउंडिंग स्टोरी हो गई है। वहां पे आपको 15% CAGR मिलेगा, ठीक है, राइट सर। बिकॉज अर्निंग्स आती रहेंगे। हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स स्टेज 2 स्टेज 3 में चले जाएं, राइट, फॉर टाइम बिंग। I Right, hope you sir. understand the stage analysis, Yeah, right? very well. So for some time they can go through stage 3 and stage 4. So 20-30% kind of a price drop, and maybe 6 to 9 months kind of a time correction may happen. But that is the part of a long term journey, right? Yes, Because sir. अगर Yes. आपको 10x किसी स्टॉक पे बैठे हो 10x पे, तो अगर Yes. वो 10-20% उसमें देना पड़ गया तो क्या ही फर्क पड़ेगा आपको, राहुल? Right, sir. Right, sir. ठीक है, Perfect, sir. चलो, हाँ, गॉड Thanks a ब्लेस। lot, हाँ sir. Thank you. हाँ हाँ, सर कोई सेक्टर है इस टाइम, जैसे लास्ट टाइम आपने सेक्टर बताए थे रेलवे वगैरह, मैं तो बताऊंगा। कुछ अभी देखो, अभी एक जो मेरे बिग ब्रदर हैं राजेश सोडानी जी, उनको मैंने ऐड किया, उनको सुनते हैं 2 मिनट, और उसके बाद मैं सेक्टर आपको बोलता हूँ। ठीक है, थैंक थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू। आपका तो बिल्कुल हाँ, बोलने से एकदम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है प्रकाश जी, मजा आ जाता है आपकी बात सुन अरे के। नहीं नहीं, अरे भैया प्लीज बोलिए ना, क्या बस व्यू है प्रकाश आपका भैया जी, मार्केट में? तो वही है, मेरे को जो ऐसा लगता है कि मार्केट या जुलाई के बाद चलेगा, जून तक अभी नहीं चलेगा, और उसके ओके। बाद चलेगा। वही निफ्टी भी बिल्कुल ठीक है, 25-25-500 बिल्कुल सेम लगता है। और लार्ज कैप अभी चलेंगे एक बार अभी। तो मिड स्मॉल कैप में पेन तो खत्म हो गया, जैसा अपन लोगों ने बात भी की थी, मार्च में जो पेन होना था 15 के बाद। लेकिन एक बार लार्ज कैप ही चलेगा, और जून जुलाई के बाद बाजार चलना चालू होगा। अभी 2-1 महीने अभी टाइम वाइज करेक्शन आना चाहिए बाजार में। तो टाइम वाइज करेक्शन बिल्कुल नहीं आया ना, वो थोड़ा सा आना चाहिए। लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गई। हाँ, तो वो चीज लग रही है प्रकाश जी। कोई एक आध सेक्टर भैया, आप ऑडियंस सुन रही है, आप क्या देख रहे हैं, क्या कोई एक आध सेक्टर? केमिकल सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। 2025 से जो बड़ी रैली आएगी उसमें केमिकल सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा, लीडर रहेगा केमिकल सेक्टर। एंड सेकंड नंबर पे मीडिया। ओके, दोनों सेक्टर 25 की तेजी के बहुत बड़े हीरो रहेंगे। पर्टिकुलर से अगर अपन स्टॉक वाइज भी रियल एस्टेट में देखें, तो एक बार इंडिया वो रियल एस्टेट में अच्छी कहानी बनेगी। पर्टिकुलर कि अपन तो काफी नीचे से ले रहे हैं, लेकिन इंडिया वो रियल एस्टेट काफी अच्छा लगता है। केमिकल सेक्टर में बहुत अच्छा पैसा बनेगा। अभी जो ले लेंगे 2-3 क्वार्टर, उसके बाद पैसा बहुत अच्छा छपेगा। वी आर वेरी मच बुलिश इन केमिकल सेक्टर। सो बहुत सारे रिक्वेस्ट मैं देख सकता हूँ, तो थैंक यू भैया। सो लेकिन मैं अभी, क्योंकि मेरे को एक बहुत जरूरी काम से निकलना है, सो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे। एक आध कोई आनंद, इफ यू विश टू ऐड समबडी लाइक जो कुछ। सो ओवरऑल जैसा राजेश भैया ने बोला कि हो सकता है कि 1-2 महीने का टाइम करेक्शन हो, बट थोड़ा सा मेरा व्यू ये है कि अगर आप स्टॉक पिकर हैं तो अभी भी इस मार्केट में अगले 2 महीने में पैसे बनेंगे। तो व्यू तेजी का रखना है मेरे हिसाब से, स्टॉक वाइज, नॉट रियली कि निफ्टी में बहुत बड़ा कुछ तेजी हो जाएगा, हो सकता है तेजी हो जाए। और देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ, थोड़ा सा ना, अभी थोड़ा सा सारी चीजों को साइड में रखते हुए ये ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग इस मार्केट में शॉर्ट हैं, बिकॉज वो सेबी की न्यूज की वजह से। ये मैं आपको काम की बात बोल रहा हूँ, वो पीछे थोड़ा सा ज्ञान भी था और आपको मेहनत, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आप डिकोड कर पाओगे तो शायद आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग शॉर्ट हैं, बहुत सारे लोग अंडरवेट हैं, और जब तक लोग कॉम्प्रिहेंड कर पाए कि ये मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, तब तक मार्केट ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। सो इस चीज को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बिकॉज समझो, एमटीएफ की बुक तो 3rd से खुलेंगी, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग की बुक 3rd से खुलेंगी, बिकॉज आज बैंक प्रैक्टिकली बंद थे। आई थिंक बंद ही थे, प्रैक्टिकली क्या बंद थे, ऑनलाइन बंद ही था, ट्रांजेक्शन। आज हाँ बंद हाँ, थे आज। सो सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह हो रहे थे। सो एमटीएफ की बुक 3rd से खुलेंगी, और तब तक सारे स्टॉक के प्राइसेस ऑलमोस्ट 50-60-70% स्टॉक के प्राइसेस रिकवर हो चुके हैं। तो ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। प्लीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इट इज ऑल अबाउट द पोजिशनिंग इन शॉर्ट टर्म। सो एवरीबडी इज शॉर्ट, and now what has happened, most of the people sold the stock at, let's say, 200 rupees. Now the stock is trading at 220. So बहुत सारे लोगों के पास कैश है। प्लस दूसरी चीज क्या है, सेबी की न्यूज के बाद भी मार्केट नहीं गिरा। अच्छा, सफीर सर भी आए हैं, तो उनको भी एक बार ऐड करते हैं। आनंद, तुम अगर तुम उनको ऐड कर पाओ, मैं एक बार सर्च कर Sure. कैसे करूं?
इफ यू कैन ऐड हिम एज ए स्पीकर. सो बहुत सारे लोग इस मार्केट में शॉर्ट हैं, ठीक है. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. सारी चीज एक साइड, बहुत सारे लोग रह गए, नहीं इन्वेस्ट कर पाए, लोगों को डरा दिया गया कि क्या ही हो जाएगा. मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं. मैं शायद आपको ये चीजें नहीं बोल पाऊंगा, और वो चीज मार्केट में सबसे पावरफुल इंडिकेटर है. इससे बड़ा कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है शॉर्ट टर्म में. और मैं आपको इतना ऐसा छोटा सा हिंट करता हूं, बाहर के लोग भी काफी शॉर्ट हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दिस नॉइज एंड ऑल, इन डिफरेंट बुक्स, द बुक्स विच यू कैन नॉट सी, राइट. सो वहां पे तकलीफ आएगी. आनंद ऐड किया क्या उनको? Sir, even I am also not able to add him. साफिर सर ऐड नहीं हो पा रहे हैं, वो देख रहे हैं. अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं, बिकॉज उनका, हाँ एक मिनट. I think sir आपके end से होगा. हाँ मैंने किया है, एक मिनट. उनका भी व्यू काफी इंपॉर्टेंट रहता है. हमने लास्ट ईयर जब पैनिक था रशिया का, तो काफी सारे स्पेस ज्वाइंटली करे थे. सो आई वांट टू हियर. फ्राइडे को कर रहे हैं ना प्रकाश जी, ज्वाइंटली स्पेस में कल डालता हूं. हाँ बिल्कुल कर रहे हैं. सो एक हाँ. फ्राइडे को भी स्पेस राजेश भैया के साथ मैं कर रहा हूँ. सो आप लोग जरूर उसमें कोशिश करना आने के लिए. कल डाल मैं देंगे तुम आनंद मैं तुम्हें को होस्ट बना देता हूँ, उसके बाद देखो तुम उनको ऐड करके. Sure. और सर जिस हिसाब से आज स्मॉल कैप में बाइंग थी कि आखिरी के 5 मिनट तक भी वो बाइंग चल रही थी. सो तो मैं देख वही के वो लग रहा था, राजेश जी, मैं देख वही के राजेश जी हाँ मतलब राजेश वही जी कह रहा हूँ, देख के ऐसा लग रहा था कि वो नहीं चाहते कि कोई अब खरीद पाए. हाँ. सो वो उसको बोलते रिवेंज बाइंग. लोग रह गए इस बार. Sir, the invitation is already sent. Safir sir just need to accept the invitation, or else Okay. I'll just ओके. I'll just resend once again. ओके. अच्छा, और भी है, ऋषिकेश भी है. ऋषिकेश भी अच्छा, आ गया भाई, ऋषिकेश भी आ गया. हाँ तो उसको भी एक बार ऐड करते हैं. वो भी अच्छा व्यू रखते हैं, उन काफी अच्छा टेक्निकली स्टडी करते हैं, तो उनको भी ले लेते हैं. चलो, और 10 मिनट के लिए एक्सटेंड कर लेते हैं. मैंने ऋषिकेश को भी बोला है, देखते हैं. अपन के बिल्कुल टाइमली, अपन प्रकाश जी 15 मार्च के बाद बाइंग चालू कर दी थी. अपन बिल्कुल टाइमली, अपन 15 फरवरी से टाइमली मंदी में आ गए थे. बहुत अच्छा रहा मिडन स्मॉल कैप में अपना गेम. करेक्ट. सर ऋषिकेश जी को भी इनविटेशन गया है. आज सफीर सर आ गए हैं. सो सफीर सर, व्हाट इज योर व्यू ऑन मार्केट्स एंड लिटिल बिट ऑफ जनरल टॉकिंग सेंस लाइक इकोनॉमिक एंड ऑल एवरीथिंग. Good evening. I actually logged in just to hear you. Thank you. So I was more keen to hear you, but I completely resonate with you and I completely agree with you. One of the reasons why I have been relatively less, tweeting less in the last few days is because I'm spending the time to look constructively or where I want to increase my portfolio rather than rather than miss opportunities. I think it is a very healthy correction that the market saw. The correction has enabled us to find pockets of value, and I think that the market seems to be positioned towards inevitably what will be a new high. That is goes without saying, but it looks like there's going to be lots and lots and lots of there are lots of things that have emerged on the buy list that that had disappeared in the last few days. So if there was any cash left in the portfolio or there was any provision to raise any resources, I've actually done that, and I've deployed money to my satisfaction, and I'm very happy with the fact that the market looks extremely robust. Yes, In fact, of all the points that you made, which are very valid, and about shorts and many other things, but one point that we must also not ignore is that the Prime Minister and his team have to announce now their promises, the set of promises, and they have constituted a very smart group of people with the Finance Minister, with Mr. Piyush Goyal, with Mr. Nitin Gadkari, etc., all those kind of people. So I'm very keen to see
the government is not, whatever little bit of popularity it had to do in terms of petrol cut and all has been very marginal, way lesser than the market expectation, and it appears that there will be far more spending on the economy, and therefore that will be, according to me, a very big thing for the market. Yes, yes, absolutely, totally. बाकी मैं आपको सुनने आया हूँ और मैं सुनना चाहता हूँ, so I'll be quiet सर today. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माय व्यूज, बट ठीक है, मेरे को एब्सोल्युटली आई वांटेड टू हियर यू एज वेल. एंड जैसा सफीर सर ने बोला, लाइक कि ऑफ कोर्स, सो यू कैन गेट अ हिंट लाइक व्हाट ही इज सेइंग. So the damage on the oil marketing company is far lesser than the market anticipation. The I market will I'll make one more point which I have not made on Spaces earlier. I've done Yeah. Spaces with you. Yeah. That I'm generally quite bullish on the market, so I will remain with the stand that's a standard caveat. Mhm. But in the last few days, I have actually deployed even family funds into the market. Wow. So Wow. so it is like, I have told people, even from my office perspective, Mhm. I have told them to allocate more towards equity, which allocation has happened in the month of March. March has been one of our high allocation months. Mhm. So I'm very quite gung-ho about what is happening on the equity side. Wow. So let me summarize it, like as overall the group discussion. So basically we are constructive on the market, and we feel that whatever the dips we go get because of XYZ reason, due to the global factors, or maybe the some movement in the crude, or maybe some move in dollar, whatever the dips you get in next 60 days, that we can utilize as a buying opportunity to build a robust portfolio. Of course, you have to run a lot of screeners. You have to read through management con calls, and if you have time, you can read annual reports and management guidance. And the sectors where we are right now focusing with a 1 to 2 years perspective is clearly the oil marketing companies. Second is, of course, the banks, certain pockets of banks. And third, which maybe Rajesh Bhaiya said, like chemical. So third, I still, the chemical numbers are not coming, but the stocks haven't done anything for last 3 years. So the returns for most of the chemical names are close to zero, right? And in some APIs companies as well. So a lot of good guys. I respect them. Good guys are slowly buying, allocating some funds in chemical names as well. So if you are a really long-term investor and can afford to put 3, 5, 7% of allocation in chemical and wait for a couple of years, then the chemical can give you a decent alpha in your portfolio. So these are the three sectors as of now. We continue to have a constructive view on a small cap index, and I personally feel before the election you may see a lifetime high on a small cap index. And trust me that on third the MTF book will open, and then I don't know how the HNI is gonna behave. If they come with all kind of a cash, then chances are, like Safir sir said, the most of the opportunity will disappear for sure, right? And then we have to wait for another dip or maybe small time consolidation or correction. सो इन नट सेल, बहुत ज़्यादा मंदी नहीं सोचने का है, दिमाग में थोड़ा पॉजिटिविटी रखने का है, और दूसरे लोग पैसा बनाए तो खुश होने का है. आप बिल्कुल किसी, सही बात. हाँ, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है कि यार सामने वाला पैसा बना जाता है ना. बहुत सारे फंड मैनेजर्स को ये प्रॉब्लम हो गई है. वो बहुत दुखी हो जाते हैं बेचारे. अरे इनको भी क्यों दुखी होने का है? आपने गोल्ड लिया है तो आपका गोल्ड भी तो बढ़ा है ना, आप खुश हो लो. सो आपको भी दुखी नहीं होने का. आपके आसपास कोई तरक्की कर रहा है, जरूर उसको लेके खुश होइए और उससे सीखने की कोशिश कीजिए. अगर आप कोशिश कीजिए, उससे बात करिए. नहीं बात हो पाती है तो भी खुश रहिए, किसी और से बात कीजिए जो सक्सेसफुल है. और धीरे धीरे आप एक अपने आसपास, ये जरूरी है. बाकी सब तो मार्केट का ज्ञान आप कहीं और भी ट्विटर पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा. आप अपने आसपास सक्सेसफुल लोगों की कंपनी बिल्ड कीजिए. आप प्लीज, मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल बोलता हूं. आप किसी से भी पूछेंगे ना, कि अगर कोई भी मेरे से पूछता है कि ये आदमी कैसा है और वो मार्केट में ट्विटर पे है, मैं आज तक मैं ओपनली बोलता हूं, अपनी लाइफ में सिर्फ एक आदमी के लिए बुरा बोला है मैंने, क्योंकि वो वाकई में बुरा है. अदरवाइज मैंने किसी के लिए पब्लिकली
या कभी भी ऐसा नहीं बोला होगा कि यार ये आदमी बेकार है, ठीक है। सो आप खुश होइए ना, किसी का व्यू गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, उसको ज्यादा दिमाग में नहीं रखिए आप ये देखिए आप उससे क्या सीख सकते हैं। आज भी मैं, राजेश भैया, सफीर सर, सब एक दूसरे से सीखने के लिए मतलब बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब एक तो सीखते ही हैं। कितना सीखते हैं। सफीर सर, यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दिस लाइन, बिकॉज आई feel कि lot of people envy with each other without any rhyme and reasons. I don't know why people do that. If you envy people, then you will not even enjoy what you're making. So, what is Yes, the point yes. then of even having a life? I mean, enjoy your returns, do your best. It is not necessary that nobody ever will always inevitably come first. Many of us will do well, and as long as we do well, we will be very happy. Yes, yes, yes. So on this note, we'll end this space today. And Zafir sir, Friday ko bhi please, if you find time, please come. We kept it around 8 p.m. bhaiya, Rajesh bhaiya. Yeah, 8 p.m. 8 p.m. to So 9 if you find time, please come on Friday as well. Hanji, surely. ठीक है. So all the best to all of you guys. Good night. Take care. Bye bye. Good night. Good night to all. Good night. Thank you. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.